हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। 2 साल होने को चला है, लेकिन कोरोना जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से सेकेंड वेव आया था, काफी खतरनाक भी था। इसमें लाखों लोगों की जान तक चली गई थी। इससे हम पूरी तरह से बाहर भी नहीं आए हैं कि तीसरे वेव की चेतावनी मिल चुकी है और हमारे पास उसे हराने का बस 3 ही हथियार है। पहला मास्क, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और तीसरा जो है वो वैक्सीन। लेकिन देश में जिस तरह से वैक्सीन की कमी है, हर नागरिक तक पहुंचाने में काफी समय लग सकता है। वहीं इन सब के बीच कोरोना से बचाने वाली एक और चीज आ चुकी है, जिसका नाम है नेजल स्प्रे, यानी नाक में डाला जाने वाला स्प्रे जो कोरोना से हमें बचाएगा। दरअसल कनाडा की कंपनी सेनोटाइज ने एक ऐसा नेजल स्प्रे तैयार किया है जिसमें कोरोना से बचाव में 99.99% तक कारगर रहने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, कनाडा की कंपनी सेनोटाइज ने यह दावा किया है कि उसने नाक से डालने वाला एक ऐसा स्प्रे बनाया है जो 99.99% कोरोना वायरस को खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, सेनोटाइज की संस्थापक गिली गेल्वे ने दावा किया है कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में सिर्फ वैक्सीनेशन से मदद नहीं मिलेगी, वहां पर ऐसे नेजल स्प्रे की जरूरत भी होगी। हमारा नेजल स्प्रे यूके, अमेरिका, कनाडा, इजराइल और न्यूजीलैंड में क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल रहा है। हम जल्द ही इसे भारत में लॉन्च करने की प्रक्रिया में लगे हैं। सैनिटाइज ने कहा है कि उनका नाक में डालने वाला स्प्रे हवा में भी कोरोना वायरस को खत्म करना शुरू कर देता है। इसके अलावे नाक के रास्ते व फेफड़े तक को साफ करता है। जिन लोगों ने स्प्रे ट्रायल्स में भाग लिया है, उनके शरीर में 24 घंटे में वायरस की कमी 1.362 दर्ज की गई है, यानी एक ही दिन में वायरस की संख्या 95% की कमी अगले 72 घंटों में यह बढ़कर 99% हो जाएगी। वहीं गिली गेल्वे ने बताया है कि यह नेजल स्प्रे नाइट्रिक ऑक्साइड से बना है। यह रसायन हमारे शरीर में पहले से मौजूद है, इसलिए जब यह शरीर में नाक के जरिए डाला जाता है तब शरीर इसे रिएक्ट नहीं करती। शरीर का इम्यून सिस्टम इसे पहचानता है, इसलिए उसे आसानी से एक्सेप्ट करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपको बता दें कि नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर में किसी तरह के वायरस या बैक्टीरिया को विकसित होने से रोकता है। नाक में इसे डालते ही यह शरीर में एंटीग्रेड पर ही बैरिकेडिंग कर देता है, जिसे पार करके कोरोना वायरस का जाना मुश्किल हो जाता है। नाक में नेजल स्प्रे की वजह से लगाए गए मेडिकल बैरियर से वायरस घुस नहीं पाता है। दूसरा, शरीर में जा चुके नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से कोशिकाओं में वायरस की एंट्री बंद हो जाती है, यानी कोरोना वायरस पर दो तरफा हमला होता है, एक तो एंट्री गेट पर, दूसरी शरीर के अंदर। इसके बाद अगले 72 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति 99.99% ठीक हो चुका होता है। आगे हम इस विस्तार से आपको बताते हैं। भारतीय कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने स्प्रे बनाने वाली कनाडा की कंपनी सेनोटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ सोमवार को करार किया है। कंपनी अब भारत के अलावा सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, ताइवान, नेपाल, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, श्रीलंका सहित एशिया के कई देशों में स्प्रे सप्लाई करने का काम करेगी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लेन सल्दाना ने कहा है कि इससे एशिया के देशों पर पड़ रहा संक्रमण का दबाव कम होगा। उन्होंने कहा है कि हमारी कंपनी इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखेगी कि जल्द से जल्द पूरे एशिया में स्प्रे की सप्लाई की जा सके। कनाडा के वैंकूवर की बायोटेक कंपनी सेनोटाइज ने इस नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे यानी कि NONS को तैयार किया है।
यह स्प्रे मरीजों को खुद ही अपनी नाक में करना होता है और यह नाक में वायरल लोड को कम कर देता है। इससे ना तो वायरस पनप पाता है और ना ही फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचा पाता है। कनाडा और यूके में इसके ट्रायल्स हुए हैं। 79 इन्फेक्टेड लोगों पर हुए फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में इस नेजल स्प्रे ने 24 घंटों के भीतर वायरल लोड को 95% तक कम कर दिया है। अच्छी बात तो यह है कि कोरोना के यूके वेरिएंट के खिलाफ भी यह कारगर साबित हुआ है। कनाडा में फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान 103 लोगों की नाक में स्प्रे किया गया। कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव नहीं निकला। यूके फेज 2 एनएचएस क्लिनिकल ट्रायल्स में 70 लोग शामिल थे। सभी कोविड-19 इन्फेक्टेड थे जिनकी नाक में स्प्रे किया गया। उनके मुकाबले स्टडी में शामिल अन्य लोगों में 16 गुना ज्यादा वायरल लोड मिला है। इससे पहले कनाडा में हुए ट्रायल्स में 7000 मरीज पर टेस्ट किया गया था, किसी भी मरीज को गंभीर साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि इजराइल और न्यूजीलैंड इस स्प्रे को इलाज के लिए मंजूरी दे चुके हैं। कंपनी ने पिछले महीने इजराइल में स्प्रे का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। सैनिटाइज की सीईओ और यह संस्थापक डॉक्टर गिली रेगवे ने कहा था कि वे भारत में अब पार्टनर तलाश रहे हैं और उम्मीद है कि इस स्प्रे को भारत में मेडिकल डिवाइस के तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। वहीं सैनिटाइज से 4 से 5000 लोगों के साथ फेज 3 ट्रायल्स करना चाहती है। रेलवे के मुताबिक फेज 3 ट्रायल्स का कुछ हिस्सा भारत में भी हो सकता है। उन्हें इसके लिए फंडिंग की तलाश है। जैसे ही फंडिंग मिल जाएगी, कंपनी आगे बढ़कर भारत में भी ट्रायल कर सकेगी। तो जिस तरीके से कोरोना से बचाव के लिए मैं कनाडा की कंपनी ने ये नेजल स्प्रे का दावा कह रही है कि ये 99.99% कारगर साबित होगी। अब जिस तरह से तीसरे वेव की पहले चेतावनी मिली थी और तीसरे वेव जो है अब आ भी चुका है। बहुत सारे स्टेट में अब तीसरे वेव की एंट्री हो चुकी है। यहाँ तक कि केरल में आधे से ज्यादा आबादी भी मिल चुकी है। तो अब लोगों में काफी ये भय भी है। और वहीं इसी बीच जो है जिस तरीके से कोरोना को लेके कनाडा की कंपनी ने तीसरे वेव की नेजल स्प्रे की तैयारी शुरू कर दी है और ये बोल रही है कि अब ये काफी कारगर साबित होगी। तो अब हमें ये देखना है कि अब जब ये भारत में जब नेजल स्प्रे आएगा तो हमें ये तीसरे वेव की भी आने वाली है, आ भी चुकी है। तो इससे हमें कितनी राहत मिलती है, कितना हम इससे बच सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ।